आज के इस वीडियो में मैं आपको 3 स्टेप्स बताऊंगा कि जिन्हें फॉलो करके आप किसी के बर्थडे पर स्पीच डिलीवर कर सकते हैं। ये वीडियो अगर आप बच्चे के बर्थडे पर स्पीच देना चाहते हैं तब भी हेल्प करेगा, और अगर आप किसी बड़े के बर्थडे पर स्पीच देना चाहते हैं तब भी हेल्प करेगा। वीडियो के अंत में मैं आपको स्पीच की नोट्स भी प्रोवाइड करूंगा। सबसे पहले तो आपको अपनी स्पीच की शुरुआत लोगों को संबोधित करके करनी है। ये संबोधन आप अपने तरीके से कर सकते हैं। उसके बाद हम जिनका जन्मदिवस है उन्हें बधाइयां और शुभकामनाएं देंगे। आप कुछ इस तरह से बोल सकते हैं, आज फूफा जी का जन्मदिवस है कि जिसमें हम सब लोग एकत्रित हुए हैं। सबसे पहले तो फूफा जी को मैं उनके जन्मदिवस की हार्दिक बधाइयां देना चाहता हूं, और फूफा जी आपको हमारी ओर से शुभकामनाएं कि आप हमेशा खुश रहे और हेल्दी रहे। तो इस तरह से आप बधाइयां और शुभकामनाएं दे सकते हैं। इसके बाद जो सबसे पहला स्टेप हम फॉलो करेंगे वह है कि हमें लोगों को यह बताना है कि बर्थडे क्यों सेलिब्रेट किया जाता है। इस स्टेप के अंदर आप लोगों को ये बताइएगा कि लोग अक्सर क्या सोचते हैं बर्थडे सेलिब्रेशन के बारे में, और लोगों को बर्थडे सेलिब्रेशन के बारे में कैसे सोचना चाहिए। आप कुछ इस तरह से बोल सकते हैं, साथियों, मैंने अक्सर लोगों से ऐसा सुना हुआ है कि हमारा तो हर साल 1 वर्ष कम होता है, इसलिए हमें बर्थडे को सेलिब्रेट नहीं करना चाहिए। जबकि हमें सोचना कुछ ऐसे चाहिए कि हमारा पिछला साल अच्छे से बीत गया, इसलिए हम हमारे जन्मदिवस को मना रहे हैं। हमारे फूफा जी के केस में भी वैसा ही है। हमारे फूफा जी का पिछला 1 साल बहुत अच्छे से बीत गया, इसीलिए उनके जन्मदिवस को मनाने के लिए हम सब लोग आज एकत्रित हुए हैं। तो इस तरह से आप सबसे पहले स्टेप को कवर कीजिए और लोगों को कहिए कि जन्मदिवस को क्यों मनाया जाता है। इसके बाद बर्थडे स्पीच में हम जो दूसरे स्टेप को कवर करेंगे वह है कि हमें लोगों को यह कहना है कि आज जिनका जन्मदिवस है उनके जीवन से हमें क्या सीखने को मिलता है। अब आप बच्चों के बर्थडे पर भी ये पॉइंट कवर कर ही सकते हैं। आप ये कह सकते हैं कि उनमें से हमें क्या सीखने को मिलता है। अगर कोई बड़े का जन्मदिवस है तो भी आप यहाँ पर ये कहिए कि उनकी लाइफ से क्या लर्न करने को मिलता है। अब आपको इस स्टेप में क्या क्या सेंटेंसेस रखने चाहिए, तो आप यहाँ पर पहले ये बताइए कि आमतौर पर हमें लोगों में क्या देखने को मिलता है। हमारे आज के इस बर्थडे बॉय या बर्थडे गर्ल, मतलब कि जिनका जन्मदिवस है, उनके जीवन से हमें क्या सीखने को मिलता है और उससे क्या लाभ होता है, यह भी बताइए। आप ये सेंटेंसेस को रखिएगा। कुछ इस तरह से आप बोल सकते हैं। दोस्तों, अगर मैं फूफा जी की बात यहां पर करूं तो मैंने अक्सर ऐसा देखा हुआ है कि हम सब लोग जो होते हैं उन्हें हमारी एज ग्रुप के लोगों के साथ उठना बैठना पसंद होता है, उनके साथ हम समय बिताते हैं। लेकिन हमारे फूफा जी सभी एज के लोगों के साथ आसानी से मिक्स हो जाते हैं। हमारे फूफा जी की एज है 50 साल, लेकिन वे उनकी उम्र के लोगों के साथ तो घंटों तक समय बिताते ही है, लेकिन जो सीनियर सिटीजन्स होते हैं, जो बुजुर्ग होते हैं, उनके साथ भी टाइम स्पेंड करते हैं। जो बुजुर्ग होते हैं उन्हें हमारे फूफा जी के साथ बातें करना पसंद होता है। अभी थोड़ी देर पहले मैंने देखा कि कुछ छोटे छोटे बच्चे थे, वे बच्चे हमारे फूफा जी को कह रहे थे कि अंकल आप हमारे साथ खेलो, अंकल आप ये करो, अंकल आप वो करो, और फूफा जी भी एंजॉय कर रहे थे। तो ये क्वालिटी सब में नहीं होती है। हमारे फूफा जी सबके साथ मिक्स हो जाते हैं, ये बहुत ही अच्छी क्वालिटी है। और इससे लाभ ये होता है कि हम यहाँ पर लोगों में लोकप्रिय होते हैं। लोगों को हमारे साथ टाइम स्पेंड करना अच्छा लगता है, हमारे साथ यहाँ पर समय बिताना पसंद होता है। तो हम सब लोगों को भी हमारे फूफा जी से ये क्वालिटी को ग्रहण करनी चाहिए। तो इस तरह से हमने सेकेंड स्टेप में बताया कि आप कैसे बोल सकते हैं। आपको शायद सब पता चल गया होगा। अब आप सोचिए कि जिनके जन्मदिवस पर आप बोल रहे हैं उनके अंदर कौन सी क्वालिटी है, और उनकी क्वालिटी को मैंने आपको जो वाक्य बताए उन वाक्यों को कवर करके बता दीजिए कौन से वाक्य थे, आमतौर पर क्या होता है, उनमें कौन सी क्वालिटी और उसका क्या लाभ होता है।
आगे बढ़ते हैं और जन्म दिवस के भाषण में तीसरा और आखिरी मुद्दा कवर करते हैं कि जिस मुद्दे में हमें लोगों को यह कहना है कि जिनका जन्म दिवस है उन्होंने क्या सफलता हासिल की हुई है। बहुत ही इंटरेस्टिंग और इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मैं पहले आपको समझा देता हूं। तो आप ये बच्चे के लिए भी बोल सकते हैं और बड़ों के लिए भी बोल सकते हैं। अगर बड़े हैं तो आप ये बोलिए कि उन्होंने पहले क्या स्ट्रगल की हुई थी और उसमें से क्या सफलता प्राप्त की। अगर कोई बच्चा है तो आप ये कहिए कि उन्होंने पढ़ाई में या खेलकूद में या किसी अन्य क्षेत्र में क्या सफलता हासिल की हुई है। अब जो वाक्यों को आप रखेंगे वो कुछ इस ऑर्डर में रखेंगे। तो आप सबसे पहले ये बताइए कि पास्ट में क्या था, फिर आप ये बताइए कि उन्होंने क्या किया, फिर आप ये कहिए कि इससे उनको क्या अचीव हुआ, उन्होंने क्या प्राप्त किया, और लास्ट में कहिए कि सब लोग ये नहीं कर सकते हैं। मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूं, सुनिएगा और समझिएगा। साथियों, मुझे याद है हमारे फूफा जी एक छोटे मकान में रहते थे कि जो रेंट पर था। हमारे फूफा जी की एक छोटी सी दुकान थी, वो भी किराए पर थी। लेकिन फूफा जी ने इतने सालों में बहुत परिश्रम किया हुआ है। उन्होंने अपने आइडियाज से, अपने दिमाग का इस्तेमाल करके अपने बिजनेस को बहुत बढ़ाया भी हुआ है। आज की तारीख में फूफा जी का अपना घर है, अपनी दुकान है, गाड़ी है, हर साल में फॉरेन ट्रिप जाते हैं। तो ये कैसे संभव हुआ? फूफा जी के हार्ड वर्क से संभव हुआ है। तो यहां पर मैं कहना चाहूंगा कि सबके लिए ये संभव नहीं होता है। आज भी बहुत सारे लोग वैसे हैं कि जो पहले जहां थे वहां पर ही है या फिर थोड़े बहुत आगे बढ़े हुए हैं। तो फूफा जी ने ये जो सफलता प्राप्त की हुई है अपने जीवन में, वो अपने दम पर प्राप्त की हुई है। तो इस तरह से आप उस व्यक्ति की सफलता के बारे में बताइए। क्या बताया मैंने आपको पॉइंट्स के बारे में, सेंटेंसेस के बारे में? तो सेंटेंसेस आपके कुछ इस तरह के होने चाहिए कि आपको पहले ये कहना है कि भूतकाल में क्या था, फिर उन्होंने क्या किया, इससे क्या प्राप्त हुआ, और ऐसा सब लोग नहीं कर सकते। आई होप आपको बहुत क्लियर हो गया होगा। तो यहां पर मैंने तीसरा भी पॉइंट कंप्लीट किया। इसे बताने के बाद आप लोगों को जिनका जन्म दिवस है उन्हें एक बार फिर से बधाइयां और शुभकामनाएं संक्षिप्त में दीजिए। किस तरह से? कुछ ऐसे। फूफा जी, एक बार फिर से आज के आपके इस खास दिवस पर हार्दिक बधाइयां और शुभकामनाएं। इसे बताने के बाद आप धन्यवाद कहिए और अपनी स्पीच को पूरी कीजिए। साथियों, इस वीडियो के अंदर मैंने आपको जो स्टेप्स बताया है वो इतने सोच समझ कर बताए हुए हैं कि आप किसी के भी बर्थडे पर स्पीच देना चाहे तो इन स्टेप्स को फॉलो कर सकते हैं। अब मैं आपको स्पीच की नोट्स प्रोवाइड कर रहा हूं, इसे आप याद रख लीजिए और स्पीच देने के लिए जाइए। तो साथियों, इस तरह से मैंने आपको 3 स्टेप्स बताए कि जिन्हें फॉलो करके आप बर्थडे स्पीच डिलीवर कर सकते हैं। अगर आप किसी के जन्म दिवस पर स्पीच देना चाहते हैं और उनके लिए स्पेशल स्पीच स्क्रिप्ट चाहते हैं और आप एक पावरफुल पब्लिक स्पीकर बनना चाहते हैं तो आप हमारा कांटेक्ट कर सकते हैं। नीचे दिए गए नंबर पर आप हमें अभी कॉल कीजिए। मैं आपसे पर्सनली बात करूंगा, आपकी सारी प्रॉब्लम्स और रिक्वायरमेंट्स को सुनूंगा और समझूंगा और आपको पर्सनली हेल्प करूंगा। फ्रेंड्स, फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। थैंक यू।